बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने प्यार मोहब्बत से नवाजना है। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना काफ़ी देर का यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर ना किसी जगह पर कैमरा टिकाने की कोशिश कर रहा था, अपना फ़ोन टिकाने की, कि ताकि मैं ना यहाँ पर बैठकर वीडियो बना सकूँ, क्योंकि उधर रखता हूँ तो वहाँ पर लाइट नहीं आती। यहाँ पर पहले बाजू के ज़रिए वीडियो बनाने की कोशिश की ऐसे पकड़कर, तो हाथ थक जाता था। फिर मुझे ये जगह मिली है यहाँ पर टिका कर मैं वीडियो बना लूँ, तो अचानक सामने से धूप भी निकलने शुरू हो गई है। अब धूप आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रही है और सारा सत्यानाश हो जाएगा। चलो खैर, अब मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो साजिद भाई ने कही है कि मेरे साला साहब ने ना मुझे धमकी लगा दी है। आपको पता है कि 3-4 दिन पहले उसने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में उसने कहा था कि 17 की वजह से मेरी बहन जो है ना वो चली गई है हॉस्पिटल। पहले भी उसके वीडियो आई, सारे फसाद की जड़ ही 17 है। तो मेरा अपने वीडियो में एक ही मौक़िफ़ रहा है कि यार ये बंदा जो है ना 17 के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। अब बात तो ये है, डिग्गा खोते तो कौड़ को बहारते, कि आपका अगर मुजरम कोई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझते हैं, तो वो साजिद है ना कि 17। आप उससे तो गिला शिकवा इस चीज़ का कर ही नहीं सकते। तो खैर चलो, ये कर रहे हैं। और फिर कल 17 सिस्टर ने भी व्लॉग बनाया और साजिद भाई की भी परसों कम्युनिटी आ गई थी और उस कम्युनिटी में उन्होंने लिखा था कि मैं अपने साले को लास्ट, मतलब जो मेरे सेकंड ससुराल वाले हैं उनको लास्ट में देता हूँ वार्निंग कि इसके बाद अगर कोई वीडियो आई उनकी तो बहुत बुरा होगा। तो खैर उसने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन साजिद भाई का कहना है कि उसने मुझे वॉइस मैसेज किए हैं और मुझे धमकी लगाई है कि मैं अब आप लोगों के राज खोलने लगा हूँ, वो सारी बातें करने लगा हूँ यहाँ पर आकर, जो पिछले 4-5 साल से मेरी बहन के साथ होता रहा है, वो मैं यहाँ पर सब आकर बयान करूँगा। तो साजिद भाई कह रहे थे कि तो आप लोग जो है ना वो हेटर्स के हाथों में खेल रहे हैं, ये किसी के नहीं है, ये अपना मतलब निकालेंगे और अपनी वाह समेटेंगे, तो बाद में यहाँ से चले जाएंगे, तो तुम अपनी बहन का घर ख़राब क्यों कर रहे हो। अच्छा, एक तो ये बात है ना ये हकीकत बात है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम कौसर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये कौसर बहुत ज़्यादा मजलूम है, ये कौसर जो है उसके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर कल को खुदा न खास्ता कौसर को अगर इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर मामला चल निकले हैं, अगर कौसर को डिवोर्स हो जाती है, तो इनमें से कौन है जो इस चीज़ का ज़िम्मेदार बनेगा कि हम इसके साथ खड़े हैं। कोई भी नहीं साथ देता। उस वक्त जब आप के मामलात ख़राब हो चुके होते हैं, आप कहीं के नहीं रह चुके होते, तो उस वक्त कोई भी आपके साथ आकर खड़ा नहीं होता कि लो जी अभी हम ऐसे मामलात में पड़े हुए हैं तो आकर हमारा साथ दीजिएगा। ऐसे ही होता है ना। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि साजिद भाई ने ये चीज़ जो है वो कंफर्म कर दी है कि उसने कहा है कि मैं ये चीज़ें यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। अब यूट्यूब पर लेकर आएंगे तो किसका नुकसान होगा? नुकसान अपना करेंगे, अपनी बहन का करेंगे और ये मामलात यहाँ पर हल नहीं होंगे। अब ये अगर इस तरह की आकर यूट्यूब पर बात रखते हैं कि मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, तो यकीन करें कि फिर इनके मामलात ख़राब होने वाले हैं। फिर तो डिवोर्स जो है ना वो कंफर्म ही समझे, क्योंकि काफ़ी बहनें जो है ना नीचे कमेंट कर रही हैं साजिद भाई को कि साजिद भाई ये जो वीडियो के लिए कहा गया है या आसम को जो कुछ सिखाया गया है, ये कौसर की मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये 100% ठीक है कि कौसर की मर्ज़ी के बिना उसने साजिद को धमकियां नहीं दी होंगी, ना ही साजिद को कहा होगा कि मैं यहाँ पर आकर राज खोलने लगा हूँ। एक बार ना ऐसा हुआ था कि एक लड़की जो थी ना वो अपने घर से मतलब रूट कर आ जाती है, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लड़कर रूट कर आ जाती है। तो
उसका जो बाप है ना, उसे कहता है कि पहले तो वो गुस्सा में थी, 2-4 दिन गुस्सा उसका ठंडा हुआ, तो उसके बाप ने कहा कि मैं आप जाकर ना उससे बात करने लगा हूँ, आप या आर या पार। तो वो लड़की जो है ना वो आगे से कहती है कि नहीं अब्बू, कुछ गलतियाँ तो मेरी भी थी ना। तो बाप ने पहले टाइम दिया उसे सोचने का, समझने का। तो उसके बाद लड़की ने कहा चलो मैं नहीं, आप ऐसे बात मत कीजिएगा। लेकिन अगर बाप जाकर करता तो उसमें उस लड़की की लाजमी शामिल होनी थी, मर्जी शामिल होनी थी। तो अब यही सूरत हाल कौसर और साजिद के दरमियान है। अब वो क्या करेगा? अब आसम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर बोलेगा कि मेरी बहन के साथ इस तरह के मामलात हुए हैं। तो जिस तरह बहनें कमेंट करके कह रही हैं कि साजिद भाई आपकी वाइफ मिली हुई है, उसकी इजाज़त के साथ ये सारा हुआ है, आप उसे डिवोर्स दे दें, तो फिर तो समझ लें कि कंफर्म ही समझ लें डिवोर्स, क्योंकि यहाँ वो चाहते हैं कि हमारी बहन को डिवोर्स हो जाए। अगर वो यूट्यूब पर आकर ये मामलात रखते हैं तो अगर नहीं रखते तो फिर तो समझ लें वो अपनी बहन का घर बसाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कभी किसी को इंसाफ मिला है? ये लोग जो खड़े रहे हैं सलमा के साथ, ठीक है, सलमा को कहा सलमा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ, ये तो अपने व्यूज़ के लिए थे। हम लोग जो हैं हम अपने व्यूज़ के लिए हैं। 4 दिन आओगे, लोगों को कंटेंट दोगे, उधर भी कंटेंट मिलेगा, आपके जो सपोर्टर हैं उन्हें भी कंटेंट मिलेगा, हम लोगों को भी कंटेंट मिलेगा। हम लोग वीडियोस बनाएंगे, 4 दिन वाह 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 होगी। साजिद भाई कह रहे थे कि भाई 10-15 दिन तुम निकाल लोगे यहाँ पर आकर। वो ऐसे है ना कि इतने दिन ही कितने की वीडियो बना लोगे, क्या कर लोगे? या कौसर एक साइड पर चैनल खोल कर बैठ जाएगी और कुछ वक्त के लिए ये लोग उसे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा? क्या यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? क्या कोई आएगा कि नहीं जी हम जो हैं वो आपके लिए अखराजात इतने देते हैं जितने सतारा अखराजात घर में करती है, या सतारा के मामलात हैं, या सतारा ने जितना बड़ा घर लिया है, तो क्या साजिद लेकर दे पाएगा आपको या कौसर को? वो इतना बड़ा घर लेकर दे पाएगा या गाड़ी लेकर दे पाएगा? कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब सतारा के पास है और वो साजिद भाई कौसर को लेकर दे पाए? देखें मैं ये नहीं कहता अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन अभी के मामलात अगर देखें तो सतारा की अपनी कमाई है, यूट्यूब से उसे काफ़ी अर्निंग हो रही है, उसने एक इतना महंगा घर लिया है। अब साजिद से ये लोग एक्सपेक्ट करें कि सतारा ने इतना बड़ा घर ले लिया है तो कौसर को भी इतना बड़ा घर मिले। साजिद भाई कह रहे थे कि मैंने चंद दिन के लिए कौसर को यहाँ पर छोड़ा कि वो मैं नए घर में शिफ्टिंग कर लूँ, एक छोटा सा और भी घर ले लेंगे जहाँ पर कौसर रहेगी। तो मैंने तो इसलिए यहाँ पर भेजा था कि 10 दिन अपने माँ बाप के पास रह ले। तो अब आगे से इन लोगों ने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, तो फिर इसे अपने पास ही रखो, मैं नहीं लेने के लिए आऊँगा। तो डेफिनेटली फिर यही सुनने को मिलेगा ना कि अगर वो वहाँ पर गई है, आपको कोई गिला शिकवा था या आपको कोई मामला थे, तो आप साजिद को कहते कि नहीं जी कौसर ये कह रही है। मैंने तो नहीं देखा कि अगर इतना इन लोगों को एहसास है कौसर का, इन भाइयों को या वालदैन को, तो कोई बंदा कभी इस्लामाबाद आया है इसके पीछे मिलने के लिए? जब इब्राहिम इनको इतना जो प्यारा है, ननिहाल वाले हैं, मामू हैं, खालाएँ हैं, नाना है, नानी है, तो कोई पीछे से साल भर जो इब्राहिम नहीं गया, पहले साल भी नहीं गया, अब तो दूसरे साल वाला होने वाला है। तो दूसरे साल हमने किसी को नहीं देखा कि कौसर का कोई बहन भाई यहाँ पर आया हो जो इतने मोहब्बतें जतला रहे हैं। चलो फिर भी वो उसके बहन भाई हैं, हम ये नहीं कहते कि वो उनका नहीं है, कौसर पर हक नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना हमारी नज़र में है कि अभी वो वहाँ पर गई है तो शायद मिल मिलाकर ब्लैकमेल करना चाह रहे हों कि नहीं जी हम सतारा को तंग करेंगे तो अखराजात ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, या सतारा ये कहेगी कि नहीं जी अब आप लोग ज़ुबान बंद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके जो है ना वो जेन में ये बात होगी भी, तो
تو یہی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہی ہے ابھی تک کے لیے اپڈیٹ میرے پاس جو اس طرح کی ہے، کیونکہ جو کمنٹس کرنے والی بہنیں ہیں نا بہت زیادہ ناراض ہیں جو ستارہ کی سپورٹر ہیں، اور وہ زیادہ تر یہی چاہتی ہیں کہ کوثر سے جان چھوٹے بار بار یہ جو لڑائیاں جھگڑے اور معاملات چل رہے ہیں. تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں.